हाय हेलो सत श्री अकाल, यू ऑल आर वाचिंग पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता फिर से। वैसे अभी तक अगर आपने डूड सीजन 2 नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि मैं देखने के बाद में ये जरूर महसूस कर रही हूँ कि मुझे जर्नलिस्ट नहीं डिटेक्टिव होना चाहिए था। क्यों, आइए जान लेते हैं अमरीश और अपूर्वा से, जिस वक्त हमारे साथ है। अमरीश, अपूर्वा, वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। कैसे हैं आप दोनों? थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बढ़िया है। खुश है आई गेस। रिलीज डे है आज। हाँ, so what are your realizations after watching the first episode? How much are you सही happy with the way it has come out? सही है। मैं तो आगे देखना चाह रहा हूँ क्या क्या हाँ कैसे परफॉर्मेंसेज आए हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम हो गया तो भूल भी जाते हो आप कैसा गया था क्या गया था। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब मैं आप दोनों से ही जानना चाहूंगी, स्टार्टिंग विद यू अमरीश। पहले सीजन की अगर बात करें तो पहले सीजन में भी काफी बस क्रिएट हुआ था, एंड देन इट एंडेड एट वन नोट, जिससे व्यूअर्स देखना चाहते थे सेकंड सीजन। अभी काफी टाइम के बाद सेकंड सीजन आया है ना। दे वर एक्सपेक्टिंग अ लॉट, जी। और वैसे भी किसी भी, मैं कहूंगी, वेब सीरीज या फिल्म का सीक्वल या फिर सेकंड सीजन आता है तो एक्सपेक्टेशंस भी डबल हो जाती है। तो वेल, फर्स्ट सीजन से कौन सी ट्रेड्स आपने लिए थे जो सेकंड सीजन में आपको लगा कि आपके साथ रहे? और ट्रेड्स आप ऐसा एक्टिंग वाइज बोल रहे हैं, कैरेक्टर हाँ वाइज? हाँ। सारे ही हैं ट्रेड्स, तो वो तो आपको जनरली रिटेन करने ही होते हैं, बट क्योंकि जब स्टोरी मूव करती है तो कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं स्टोरी में जिसके बाद आप एज एन एक्टर आप थोड़ा डिफरेंटली, हाउ टू पुट इट, एक्ट कर सकते हो, है ना। जैसे अगर आपकी हाँ लाइफ बहुत सैड चल रही है तो सीजन 1 में उसकी लाइफ हाँ में इतना एक अलग था कि इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू लेट्स से बिहेव वेरी नॉर्मली, नॉर्मल जो पे हंसना या बहुत एंजॉय करना। बट अगर स्टोरी एक सर्टेन स्टेज पे मूव कर जाती है वेयर लेट्स से जो मेन आपका, हाउ टू पुट इट, जो कॉन्फ्लिक्ट है वो समवट रिजॉल्व हो जाता है, तो एज एन एक्टर आप और इमोशंस थोड़ा सा पोर्ट्रे कर सकते हो। तो उस स्टैंड पॉइंट से वो चीज एक्सपैंड हो गई है, वो तो रहा ही है, जो सीजन 1 का था थोड़ा और एक्सपैंड हो गया है फॉर द कैरेक्टर। तो अपूर्वा, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट लाइक फर्स्ट सीजन से सेकंड सीजन तक आते आते क्या क्या चेंजेस आपको लगा कि आपको करने चाहिए? ऑफ कोर्स, जैसे डूड का कैरेक्टर है, वो उसकी जो प्रोग्रेस है, उसकी जो ग्रोथ है, उसको रोकने के लिए, उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं शो में। बट फॉर ऋतु, आई थिंक what's holding her back is just herself probably। जब तक हम इस कैरेक्टर की बैक स्टोरी को नहीं जान लेते हैं, हमें नहीं पता चलेगा कि ये ऐसी क्यों है। सो आई थिंक उसको, डिस्पाइट ऑफ दैट, धीरे धीरे जैसे एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस, उसको थोड़ा थोड़ा ओपन अप होना, विदाउट चेंजिंग हु शी इज। वो ऐसी इंसान है कि उसको जरूरत नहीं है किसी को प्लीज करने की, किसी को खुश करने की, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट किसी से बात करने की। कीपिंग दैट इन माइंड, मैंने मेक श्योर किया कि हर इंसान कहीं ना कहीं पिघलता है, कहीं ना कहीं उसके इमोशंस आते हैं। एंड दिस आई एम नॉट टॉकिंग रोमांटिकली, दिस आई एम जस्ट टॉकिंग एज प्रॉब्ली विद कलीग्स, प्रॉब्ली विद अ फ्रेंड। सो आई थिंक ये कैरेक्टर धीरे धीरे खुली है, मेरे हिसाब से। एंड बट आई ऑल्सो ट्राई टू मेंटेन हु शी इज, जो मेरे को ब्रीफ सीजन 1 में दिया गया था, उसको याद रखते हुए मेरे को सीजन 2 में और चीजें कुछ कुछ ऐड करनी थी, जिससे ऑडियंस को लगे कि कुछ बात आगे बढ़ी है। एब्सोल्युटली। अच्छा, जब मैंने फर्स्ट एपिसोड देखा था तो मैंने कहा यार ये अमरीश यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनको तो मतलब हिंदी फिल्मों का एंग्री यंग मैन होना चाहिए, है ना? So what kind of messages did you receive after the, like, people or your friends or family watched the show? सीजन 2 तो बिकॉज अभी गया ही आज सुबह, तो अभी तो, हाँ एंड हाँ आल्सो बिकॉज इट्स अ बिंज वॉच, तो आई एम श्योर वंस एवरीवन हैज वॉच्ड ऑल द एपिसोड्स उसके बाद ही हाँ। थोड़ा सा रिस्पांस आएगा। बट सीजन 1 का रिस्पांस अच्छा गया फॉर मी आल्सो, टू समथिंग डिफरेंट टू पोर्ट्रे। हाँ और आई होप यार और बेटर ही रिस्पांस है, बिकॉज the show should keep growing for everyone to be motivated to make more seasons. So and हाँ हाँ जी, yes, मतलब waiting for the response, देखते हैं कैसा आता है। अच्छा, वैसे आप लोगों ने कभी ऐसा जासूसी टाइप किया है कभी अपने स्कूल लाइफ में, घर में? सिबलिंग्स के बीच में होता है ना, जासूसी करते हैं कुछ ऐसा। अपूर्वा, आपने किया होगा। जब आंखें आपने ऐसी की ना तो मैं समझ गई। मैं ना, आई डोंट हैव सिबलिंग्स वैसे, बट मैं अब हाँ स्कूल में ना वैसी बच्ची थी। अब देख के लगता नहीं होगा, स्कूल में मैं वैसी बच्ची थी जो चुप रहती थी बिल्कुल। बोलना चाह भी रही है तो भी नहीं बोलती थी। तो ऐसे में क्या होता है ना कि आपकी ऑब्जर्वेशन बड़ी तेज हो जाती है, आप बड़ा नोटिस करते हो, बड़ा ध्यान से कान खोल के सुनते हो। तो मुझे हाँ बड़ी सारी हाँ चीजें तो ऐसे ही पता होती थी। तो आई हाँ। थिंक मैं एक बच्चों की शर्लॉक तो थी उस टाइम पे भी। तो वेरी नाइस, वेरी पूरी नाइस। रहती थी मेरे पास। और जो नोटिस बोर्ड पे इंफॉर्मेशन है, उसमें उससे 2 गुना ज्यादा मेरे पास इंफॉर्मेशन होगी। सो पीपल कैन जस्ट आस्क मी। क्या बड़े बात। होते होते तक आई थिंक
अब तो ऐसे ही पता चल जाता है, अब तो चीजें पता चल ही जाती है। आई डोंट वांट टू से और मच नाउ। एक एक डायलॉग भी है, मुझे याद है वो पहले तो शो में, जब आप बाइक पे बैठी होती है पीछे, आप बोलती है कि मैं मेट्रो से इसलिए आती हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसलिए यूज करती हूँ ताकि मैं रियल लाइफ लोगों को ऑब्जर्व कर हाँ सकूं, है ना? ऑब्जर्व कर हाँ सकूं। हाँ, सच्चाई में भी करते हो, अभी भी करते हो ये? ये तो मैं सेट पे वैसे ही, कितने लोगों को ऑब्जर्व किया? मैं अम्बरीश सबको, को कितना? अरे उससे तो मैं बात करती रहती हूँ यार। आई जस्ट चू हिज ब्रेन ऑल द टाइम। आई फील बैड फॉर हिम समटाइम्स, बट अदरवाइज एक तो एक्टर को ऑब्जर्व करना ही चाहिए लोगों को, तभी आप 10 तरह की एक्चुअली। चीजें सीखते हो, 10 तरह के लोगों को जानते हो। तो वो चीज तो मुझे सिखाई गई थी बचपन में कि अगर हाँ आपको एक्टिंग करनी है तो ये सबसे पहले एक्सरसाइज होनी चाहिए हाँ। आपकी। बट वही है कि इसमें एक लाइन ड्रॉ भी करनी पड़ती है कि कब आप अपने एक्टिंग के लिए लोगों को ऑब्जर्व करें और कब आप बस बैठ के देख रहे हो। तो जब आप बस बैठ के देख रहे होते हो तब भी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें लोगों की पता चलती हैं कि इसने अभी मेरे सामने से निकलते हुए ये बात बोली है, तो कहाँ से स्टोरी आ रही होगी, तो कहानियां बनने लगती हैं। तो इस तरह की यस एब्सोल्युटली। कॉज होती है। एंड आई थिंक एक्टिंग में स्टोरी टेलिंग इज वन पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अमरीश, हाउ मच डू यू अग्री विद दैट? डेफिनेटली बहुत ज्यादा यार, बहुत ज्यादा एक्टिंग करते हुए भी, बिकॉज स्क्रिप्ट तो बड़ा लिमिटेड मटेरियल मिलता है आपको, मैं एक्टिंग पर्सपेक्टिव में अगर बात करूं तो, है ना। बाकी तो आपको बहुत सारी चीजें अपने लिए खुद पेंट करनी पड़ती हैं अपने दिमाग में, है ना। अपने को जो आप अपने आप को एक थोड़ा बैक स्टोरी देते हैं, ऐसा बड़ा क्लीशे टर्म एक्टिंग का वैसे, बट हेल्प करता है कई बार बहुत ज्यादा। तो अपने आप को आप जो बैक स्टोरी देते हैं, आप मेंटली कितना रिच फील करते हैं, रिच मतलब वो नॉट इन द मॉनेटरी सेंस, रिच एज इन इमोशनली कितना रिच फील कर रहे हैं, हाँ वो वहीं से आता है जब आप बहुत ज्यादा चीजें इमेजिन कर पाते हैं अपने कैरेक्टर के अराउंड, उस प्लॉट के अराउंड। तो हाँ फॉर श्योर यार, मतलब पता नहीं मैं आंसर कर रहा हूँ ना आपको क्वेश्चन, या हाँ मैं बिल्कुल 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 कर रहे हैं। हाँ हाँ। पर मुझे हाँ अभी जी। लग रहा है कि अमरीश अपने कैरेक्टर से बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि वो मुझे लगता है इतना ज्यादा इमोशनली लाइक ड्रॉन कैरेक्टर है कि उससे बाहर निकलना मुश्किल भी होता होगा, नहीं? मतलब व्हेन यू आर स्विच ऑफ स्विच ऑन करना, इट्स नॉट दैट इजी, है ना? जी जी हाँ, और सीजन 1 तो बहुत इंटेंस था, क्योंकि चलो सीजन 2 में गुड थिंग वाज हाँ एक्शन बहुत रहता था ना, तो एक्शन हाँ। सीक्वेंस में यू आर आउट ऑफ योर हेड ऑब्वियसली, क्योंकि अब बड़ा फिजिकल टास्क हो जाता है। सीजन 1 में तो केस भी बड़ा इमोशनल था, तो उस टाइम तो वो एक्चुअली इट वाज थोड़ा सा इट स्टेज विद यू फॉर अ व्हाइल। एब्सोल्युटली। आप भी ऑब्जर्व करते हैं लोगों को जैसे अपूर्वा करती हैं? यार मैं तो नहीं करता करते तो हो, थोड़ा सा करते तो हो, करते तो हो ना? बड़ा पैसिवली वो हो जाता है, और वो पैसिवली कैसे होता है, जैसे सो पीपल आई एम अराउंड विद जनरली, कोई मेरा दोस्त है या मेरे हाँ कलीग्स हैं, है ना, तो हाँ वो बड़ा बहुत सबकॉन्शियसली एब्जॉर्ब एक आप करते हो ना चीजें, तो वो हाँ। ज्यादा रहता है रादर देन एक्टिवली डूइंग इट, हम्म, है ना। पता नहीं, अगेन मैं हो जाता है समझाऊं। खुद से। हाँ आप थोड़ा मतलब जैसे बड़ा एक एम्पथी वाला सीन होता है ना, कि सामने वाला क्या फील कर रहा है ना, या जनरली थोड़ा सा सरफेस के बिहाइंड क्या चल रहा है किसके थॉट में, तो बड़ा एक तो थोड़ा मैं रीडिंग वीडिंग काफी करता हूँ, तो इसलिए कई अच्छा। बार ना बड़ा पैसिव एक्टिवेटेड रहता है ना, ये क्या थॉट प्रोसेस है, कोई क्या सोच रहा है, सर्टेन टाइप ऑफ नेचर है तो वो क्यों है, अगेन ऐसा मैं कोई प्रो नहीं हूँ उसमें, बट ऐसे थोड़ा बहुत मैं पढ़ता रहता हूँ, तो थोड़ी वो चीजें भी एक्टिवेटेड रहती है व्हेन इंटरैक्टिंग विद समवन। हाँ, प्रो तो हमारी मोहतरमा है अपूर्वा, मुझे लगता है एक के बाद एक इनकी सीरीज लॉन्च होती रहती है, हम अरे पलक झपकाते हैं और दूसरी सीरीज आ जाती है। अरे मतलब हाउ इज अरे, दैट फीलिंग अपूर्वा? इट इज ग्रेट, इट्स अ ब्यूटिफुल फीलिंग, क्योंकि इतना सारा मतलब आई थिंक पिछले दिसंबर से मैं नॉन स्टॉप शूट हाँ कर रही हूँ। बीच में एक छोटा सा ब्रेक मिला था जिसमें और इधर उधर की चीजें हुई, मतलब वो ब्रेक जैसा ब्रेक नहीं था, तो फिर अचानक से हाँ देयर वाज लॉट ऑफ थिंग्स रिलीजिंग। तो मैं ना ये भी होप हाँ। करती थी कि यार कम से कम 10 दिन के बाद से चीजें हैं ताकि मैं मजे ले सकूं रिलीज के। तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि ये दिन देखने को मिल रहे हैं लाइफ में कि सेम जर्नलिस्ट से मैं हफ्ते के एक ही हफ्ते के गैप से मिल पा रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि रिलीज हो रहे हैं, रोज मैं अनाउंस कर रही हूँ कुछ ना कुछ। वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग, वेरी वेरी थैंकफुल। हम्म। ये तो वैसे एक्चुअली अपने मुझे अपने, कि हाँ बोलो अपूर्वा बोलो के बोलो। सीजन के शो हो रहा था कि आई थिंक जैसे अपूर्वा से बात चल रही थी शो के लिए, बट अपूर्वा का ऐसा था कि कुछ जस्ट शो बैक टू बैक खत्म हो रहे थे। सीजन 1 के हाँ टाइम था ना, 2 के टाइम था, 1 के टाइम ही था, वन के कि यार टाइम अभी मैं थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहती हूँ, अभी मैं कुछ करूंगी नहीं, शूट तो मैंने बट बात फिर की उसका थी। या फिर हमने कन्विंस कर लिया उसको करने के लिए। अच्छा, या ऐसे जब को एक्टर्स दोस्त होते हैं, आपस में अच्छे से जानते हैं, तो वो एक कंफर्ट लेवल अलग होता होगा, है ना, शूटिंग के दौरान से, है ना? हाँ व्हेन यू नो ईच एब्सोल्युटली अदर, एब्सोल्युटली। और पता रहता होगा कि सामने वाले का रिएक्शन या एक्शन कैसा आने वाला है।
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आई बिलीव, ट्रू ट्रू है ट्रू। ना? बट वो कई बार चैलेंज भी बन जाता है, इसलिए वो इंश्योर करना होता है कि अ, इतना कैजुअल ना हो जाए कि फिर वो सेट पे भी दिख रहा है, तो वो Yeah, बड़ा ब्रेक करना भी बहुत जरूरी है। तो yeah, इट्स आल्सो एन ऑब्स्टेकल टू देन ensure that you take care of when you are shooting. yeah, that's true, that's true. I think we do यार, इतने तो प्रोफेशनल हैं हम हाँ कि हाँ नहीं? हाँ हाँ, इतने मैं जस्ट बता रहा हूँ वैसे ही। काफी Yeah, प्रोफेशनल हो, yeah, काफी प्रोफेशनल हो, है ना? yeah. वो दिखा जी नहीं है हमें कहीं पर भी ऐसा। आई थिंक व्हाट हेल्प्ड अस वाज कि जब हमने पहली बार काम किया था तब हम जानते भी नहीं थे एक दूसरे को, हमने थोड़ा बहुत काम किया होगा साथ में, तो वो हम एज प्रोफेशनल्स ही साथ में काम करते थे, तो वो हमारा रैपो ऑलरेडी बिल्ड हो गया, हमारा वो वाइब सेट हो गया, एक एक बीट पे हम लोग आ गए। फिर धीरे धीरे काम करते करते हमारी दोस्तों की बातचीत हुई, तो हम लोग का वो एक लाइन हमेशा से ड्रॉन थी कि ये हम काम कर रहे हैं, अब हम कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं और अभी हमें अच्छे से करना है, डिस्कस करना है, ये अभी हम मस्ती कर रहे हैं सेट पे और हम चिल कर रहे हैं, सो दिस इज अ डिफरेंट स्पेस। आई थिंक वो नेचुरली हो गया विद अस। इट वाज एन रॉन्ग नंबर ना, जो पहली बार काम किया था साथ में, है ना? हाँ जी, रॉन्ग नंबर से पहले एक प्रॉपरली स्केच किया था हमने हाँ एक दिन अच्छा। का, बट हाँ छोटू स्केच था, एक वनडे वीडियो, बट उसके बाद Yeah. रॉन्ग नंबर था। So as actors, अगर मैं पूछूं आपसे अपूर्वा, to define Amrish, how would you define him then? I think very, very focused, very, very smart. He knows the right kind of questions. जब स्क्रिप्ट हाथ में हाँ, आती होगी तो I think he probably thinks of the things to ask the writer. हाँ, So I think that is great and that's something I've learned observing him. हाँ, And switch on, switch off तो मुझे बड़ा मजा आता है जब एक्टर्स कर पाते हैं, तो बहुत मजा आता है, because I also like to do that, right? अब हम जब सीन कर रहे हैं तब हम सीन में हैं, बट जब नहीं करे तो लेट्स, हाँ ऑफ कोर्स ऐसे कुछ कुछ सीन्स होते हैं जब आपको एक्चुअल में अपने दिमाग को बांध के ताला लगा के बैठना पड़ता है, absolutely. बट अदरवाइज हर सीन में जरूरत नहीं होती। तो मुझे मजा आता है कि जब कट होते हैं एक जोक आ जाता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे ऐसे एक्टर्स के साथ Very काम nice. करना बहुत पसंद है। और एज अ फ्रेंड कोई ऐसी हैबिट जो अनॉय करती हो अमरीश की आपको? नहीं? नहीं नहीं, ऐसी कोई अनॉय करने वाली बात नहीं है यार, अनॉय करने वाली बात नहीं है। आई थिंक अनॉय ना नमिता इम्पोर्टेंट लोग करते हैं, या देखो, जो मैटर करते हैं क्या, हाँ वही वही बोलते से तो सी, ये वैसा बातें अनॉय करती है मुझे, हाँ, ये ऐसे वाले जो छोटे छोटे सरकाज़म होते हैं ना। नहीं तो फैक्ट बात है, वैसा होता है ना, भाई ठीक है ना, जैसा है, मैं क्या करूँ। अच्छी बात है। मतलब वो लग रहा है कि आप लोग इम्पोर्टेंट हो, बट वो ठीक भी कह रही है अपनी तरफ से कि जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं कई बार नहीं भी अनॉय करते हैं ना, लाइक जो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं हमारे, है है हम ना? दोस्त हैं अच्छे, हाय हाय नो गाइस प्लीज डोंट मेक अ कंट्रोवर्सी। ना बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ नहीं 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 नहीं, दोस्ती आप की बात नहीं, करती हूँ। ऑफ पंजाब केसरी कोर्स पे कंट्रोवर्सी नॉट यू नहीं, नॉट यू पंजाब केसरी पे सदियों से कंट्रोवर्सी नहीं होती, कभी नहीं होती। फिर ठीक है। So, how would you define Apurva Amrish as an actor and personally also? आई थिंक सो अच्छी चीज क्या है पूर्वा के बताता हूँ, एंड दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी एक्टर, कि थोड़ा ना जनरली लाइफ में अगर आपकी सेंसिबिलिटी स्ट्रांग है ना तो एक्टिंग में दिखता हाँ, है। वरना हाँ, क्या होता है, आपको कुछ भी कैरेक्टर दे दो, अगर हाँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग चीजों की जनरली कम है ना, वो फिर एक्टिंग में दिखता है, कच्ची एक्टिंग लगती है ना, आप बड़ा ऑन द सरफेस चीजें उठा के वही मूड करते हो। तो जनरली भी क्योंकि इंटेलिजेंट है, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, थोड़ी चीजें पढ़ती भी है, साइकोलॉजी भी पढ़ी है आपको शायद, है ना, आपको साइकोलॉजी था ना, हाँ जी है ना, तो ये सब चीजें ना बहुत हेल्प करती हैं एज एन एक्टर। यू कैन नॉट बी मतलब एज एन एक्टर को ये नहीं बोल सकता यार मैं किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं सिर्फ अच्छा एक्टर बनना चाहता हूँ, वो पॉसिबल ही नहीं है। आप अच्छा एक्टर बनने के लिए यू हैव टू नो स्टफ, यू हैव टू बी मैच्योर, चलो मैच्योर सही वर्ड नहीं हो, बट यू हैव टू बी सुपर इंटरेस्टेड इन थिंग्स, you should understand things, you should understand emotions, you should have felt emotions, you should have मतलब ना बड़ा एक हर चीज पे एक ओरिजिनल थॉट होना चाहिए। तो जैसे इसलिए जो ऋतु वाला कैरेक्टर भी था, तो कहने की बात आप बोल सकते हो कि यार थोड़ा कम बोलना है, थोड़ा डेडपैन रहना है, ज्यादा इमोट नहीं करना, वो ज्यादा मुश्किल है। कि जब आप इमोट नहीं कर रहे तो देन देयर हैज टू बी समथिंग गोइंग इन योर हेड टू मेक श्योर कि अगर आप इमोट भी नहीं कर रहे फिर भी द ऑडियंस इज नॉट गेटिंग बोर्ड लुकिंग एट यू, है ना, तो वो एक अच्छी चीज है। और बाकी हाँ, वो स्विच ऑन स्विच ऑफ तो खैर वो करती है आपको बड़ा क्विकली, वो मेरे से नहीं होता वैसे, वो यही करती है। और ये एज एन एक्टर हुआ, बाकी एज ए पर्सन तो यार मतलब मैं बता भी रहा था अभी थोड़ी देर पहले किसी को कि तो
जैसे मैंने जब स्टार्ट किया ना तो अपूर्वा तो she's been there for a while और वो ऑलरेडी काफी एस्टैब्लिश थी when we started. एक दो बहुत अच्छे अच्छे शोज भी आ गए थे, तो वो सीनियर मोस्ट एक्ट्रेस है, मजाक थोड़ी ना है, सीनियर मोस्ट है भाई, 12 साल से काम कर रही है वो, क्या है कर ना, रहे हो 12 आप? साल की उम्र से। सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आपके इनिशियल एक्सपीरियंसेस अगर अच्छे नहीं होते ना तो आपकी कंडीशनिंग बहुत गलत कर देते हैं। मेरा सही ये रहा कि यार मेरा पहला स्केच जो बाहर था, जब इसके बाद चलो मैं से अभी नाम नहीं लूंगा कंपनीज के और एंटिटीज के, पता नहीं अलाउड है कि नहीं है, बट मेरे जो इनिशियल पहला शो भी हुआ तो अपूर्वा के साथ था, तो इनिशियल लर्निंग्स अच्छी होनी जरूरी है। बाद में कुछ थोड़ी ऑफ एक्सपीरियंसेस हो ना, आप झेल जाते हो। इनिशियली कुछ ठीक ठाक एक्सपीरियंस होने जरूरी है, तो अपू के साथ रहे तो मैं थोड़ा सा थैंकफुल हूँ यार, हालांकि बुरे एक्सपीरियंसेस नहीं रहे इनिशियली वाले। So anything that you both have like took away for life from your characters that you played in this, like starting with you Apurva, from Ritu's character, if I talk about? क्या होता है कि एज एक्टर्स, एज आप जब परफॉर्मिंग आर्ट्स में होते हो और जब आप इस तरह की इंडस्ट्री में होते हो तो आप वैलिडेशन के भूखे हो जाते हो बहुत ज्यादा, ना चाहते हुए भी, चाहे वो आपकी पर्सनालिटी ना भी हो, और कभी कभी आप अपने आप को चेक भी करते हो। तो कुछ कुछ कैरेक्टर्स ऐसे आते हैं लाइफ में जो एकदम से कोई रियलाइजेशन देते हैं, और आई थिंक ऋतु के साथ मेरा वैसा था कि उसको फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं, उसको जरूरत नहीं है कि फालतू में किसी को स्माइल करे, किसी को उतना अटेंशन या उतना अपना टाइम और एनर्जी दे। तो आई थिंक ये चीज मैंने डेफिनेटली सीखी है इस कैरेक्टर से कि टू द पॉइंट रहना है, डू व्हाट यू फील लाइक डूइंग, वैलिडेशन एंड ऑफ द डे मैटर नहीं करेगी। सो इट्स मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट ऐसा पर्सनल सर्कल्स में और वो सब में। आई थिंक दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम ऋतु। बस स्माइल सोच समझ के मत करना, बिकॉज आपको मालूम है ना, योर स्माइल इज इन्फेक्शियस। ओह थैंक यू। Amrish, what did you take away from your character, like Uttam's character? आई थिंक जैसे जब लिखा भी था ना सीजन 1, तो एक ये वाला इमोशन तो बड़ा और ज्यादा इन डेप्थ फील हुआ था, जो मदर सन रिलेशनशिप है ना, और क्योंकि दिस इज द एक्सट्रीम ऑफ दैट, तो लिखते हुए बड़ा स्ट्रांगली और ज्यादा फील होती हैं ये वाली चीजें, कि कैसे कैसे सम ऑफ द रिलेशनशिप्स आर इम्पोर्टेंट बट विद टाइम कई बार देखो ऐसा मतलब थोड़ा सा फॉर सम रीजन कॉन्वोल्यूट हो जाते हैं, नॉर्मल नहीं रहते हैं, है ना, और पता नहीं, थोड़ा हार्ड टू एक्सप्लेन है मेरे ख्याल से, क्योंकि बड़ा डीप इमोशन है। एक चीज जो मुझे लगी वो ह्यूमन इमोशंस के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा, नहीं? जी जी जी, वही हाँ। तो बाकी एक्टिंग से तो आप सीखते ही हो यार, मतलब वो बड़ा एक सही चीज है कि आप सोचते हो कि आप लाइफ से एक्टिंग सीखोगे, बट आप नॉट जस्ट विद एक्टिंग, एनी परफॉर्मिंग आर्ट, आप उल्टा होता है, आप एक्टिंग से भी लाइफ के बारे में कई बार सीखते हो। वो भी ऐसा, वो अलग डिस्कशन है क्या टेक्निकल है, बट हाँ फॉर श्योर यार, मतलब एंड जनरली आई थिंक वो थोड़ा करके भी बड़ा कॉन्फिडेंस आया था, पहला शो था जो खुद राइट डायरेक्ट किया था, तो वैसी वाली लर्निंग्स बहुत थी कि थोड़ा सा कैरेक्टर से नहीं आई थी शायद मेरी, बट डूड स्पेसिफिक आई थिंक फॉर श्योर आई थी लर्निंग्स। तो डूड, अभी तो आप लोग इंटरव्यूज में बिजी हो, लेकिन मैं चाहती हूँ दिल से कि आप लोग आज ही पूरी बिंज वॉच कर लो, क्योंकि इस इंटरव्यू के बाद मैं सेकंड एपिसोड से शुरू होने वाली हूँ देखने के लिए इसको पूरा, एंड आई वुड गिव माय ऑनेस्ट रिव्यू ऑन दैट। हाँ जी एक्चुअली थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू, इट्स लवली टॉकिंग टू यू।